नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार सरपंच पद के प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के, किस विकास के मुद्दों को लेकर के, किस तरह के मुद्दों को लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो लगातार जो है वो तमाम सरपंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच प्रत्याशी जो हैं वो आपको जो है वो अपने चुनावी मुद्दों के बारे में बताते हैं और उस पर आप अपनी राय भी रखते हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में आज गाँव धोतड़ से एक और प्रत्याशी हैं, सुनील गोदारा। ये जो है वो सरपंच पद के दौड़ में जो है वो आ चुके हैं, चुनावी मैदान में जो है वो कूद चुके हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के, किस एजेंडे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की इस बार इन्होंने ठानी है। सुनील जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? इससे पहले आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ने का मन में ख्याल क्यों है? सबसे पहले तो रमेश भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं और पूरे के हरियाणा के दर्शकों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको ढेर सारी बधाई हो दिवाली के इस पवित्र त्यौहार की। तो रमेश भाई, बात सरपंच पद की जो आपने उठाई है, अभी आज तक हमारे परिवार ने कभी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन अब ज़रूरत क्या पड़ी कि सारे जो कैंडिडेट उतरते हैं मैदान में, मैं किसी कैंडिडेट को छोटा बता के खुद बड़ा नहीं बनना चाहता, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पिछले 10-15 सालों से कि ये क्या सिस्टम है, तो जो कैंडिडेट उतरे हैं उनसे आप अगर बात करें गांव के विकास के बारे में या क्या करेंगे, कोई सोच नहीं, किसी के पास कोई मैप तैयार नहीं है कि क्या करना है। सारे के सारे कोई तो चौधर की लड़ाई समझते हैं, वे चौधर आ जाएगी, सरपंची आ जाएगी, तो कुछ का कोई और लालच होगा, भाई कोई नरेगा नरुगा का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है आज के वक्त में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, वो मुद्दा है गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, सरकार के साथ भागीदारी करके हम गांव में और विकास क्या करवा सकते हैं, गांव में सफाई का कैसा प्रबंध कर सकते हैं। इन मुद्दों के ऊपर जब मैंने सोचा, गहन मंथन किया, आज के वक्त में समाज के लिए जो आदमी संघर्ष करता है, समाज उसी का साथ देता है। तो पिछले 4-5 सालों से आप भी आते रहे हैं हर प्रोग्राम में, मैंने मेरे गांव से हर मतभेद को बुला के, गरीब अमीर ऊंच नीच सब भेदभाव को बुला के, मैं हमेशा मेरे गांव को अपना परिवार समझता हूं। और एक दिन ऐसा हर साल मैं मनाता हूं जिस दिन पूरे मेरे गांव के भाईचारा को हम इकट्ठा करके खाना, एक थाली में बैठ के हम खाना खाते हैं और किसी भी बच्चे को कोई स्वेटर की ज़रूरत हो, और हर प्रकार से मैं जितनी भगवान ने मुझे बख्शिश दी है, जितनी मेरी औकात है, मैं हर बेटी की शादी में कन्यादान देने के लिए जाता हूँ। हर बीमार के इलाज में मैं सहयोग करने के लिए, मैं गांव में किसी को मना भी नहीं करता। तो जो मेरे गांव में मेरा भाईचारा, उन सब ने निवेदन किया कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हमें आशा है कि आप इससे अच्छा कर सकते हैं जो दूसरे कैंडिडेट बने हैं। तो भाई इन सब बातों को देखते हुए सारे भाईचारे के निवेदन पे मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ और मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं सरपंच बन के जो भी मेरे गांव के मुख्य मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे गांव में गरीबों के मकानों को लेके, उनके हर दिन नोटिस आते हैं। अगर आज दिवाली के दिन नोटिस आ गया तो उनके घर में दिवाली नहीं मनेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कब उनके घर पे बुलडोजर चल सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान करवाना जरूरी है। ठीक है, गरीबों को मकान आवंटित करवाना सबसे मुख्य एजेंडा रहेगा आपका, लेकिन इसके अलावा लगभग जिस भी गांव में गया हूं मैं, उन गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पिछली पंचायतों ने विकास करवाया है या नहीं करवाया है, आने वाले समय में विकास हम करवाएंगे। इसके साथ साथ नशे का मुद्दा जो है वो तमाम पंचायतों के तमाम सरपंच प्रत्याशी जो हैं वो मुख्य रूप से लेकर के चल रहे हैं। तो नशे को लेकर के आप कितना एक्टिव रहेंगे, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, ये आज के दिन हमारे समाज में चिट्टा नाम की जो दिमक लगी है वो युवा पीढ़ी को बिल्कुल ख़त्म करती जा रही है। लेकिन मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे गांव में अभी तक कोई भाई चोरी छुपे में कोई करता है तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरे गांव में ऐसा कुछ नशे का प्रकोप नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं,
क्योंकि बच्चों को ऐसी कोई कंपनी नहीं मिल रही कि जिसके साथ उनका मन लगे, कोई सामाजिक कामों में मन लगे। तो मेरी जो इच्छा है वो हमेशा यही है कि भी मैं गांव के युवाओं को एक संगठित करके गांव में अच्छे खेल प्रतियोगिता हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, आंखों का कैंप लगे, गांव में खूनदान का कैंप लगे, ताकि उन युवाओं का समाज सेवा के प्रति है जो वो आकर्षित हो। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ युवाओं। ठीक है, आप सरपंच बनने के बाद करेंगे या सरपंच बनने से पहले इसकी शुरुआत जो है वो आपके द्वारा की जाएगी? भाई जितना मैंने पहले भी आपको बताया कि जितना मुझे भगवान ने दिया है, मैं मेरे समाज के साथ बांट के खाने में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। और आज तक जो भी युवा, जो बेटी, किसी को कोई भी ज़रूरत होती है तो मैं सबसे पहले जो बेटी अच्छे नंबरों से पास होती है, मैं उस घर में जाके उस बेटी से स्पेशली बात करता हूँ कि बेटिया अगर ज़िंदगी में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जितनी मेरी औकात है मैं हर संभव प्रयास करूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा के उत्थान के लिए आपकी क्या सोच रहेगी कि इस तरह से मैं इसमें नया कुछ इम्प्लीमेंट करूं ताकि जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना हो? ये बड़ा आपने अच्छा मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य और शिक्षा की अगर हम बात करें मेरे गांव की, तो मेरे गांव में पीएचसी हॉस्पिटल है, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है और बहुत अच्छा स्टाफ है। पहले बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि डिलीवरी के वक्त यहाँ से पेशेंट थे उनको रानिया भेज दिया जाता था सिरसा, लेकिन अब पूरा स्टाफ भी है और मैं समय समय पे जाता रहता हूँ, देख रेख भी करते हैं। गांव का बड़ा सुंदर हॉस्पिटल है और आगे कोई ऐसी जिस तरह कोई अच्छी टेस्टिंग मशीनें आए ताकि गरीब आदमी को शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी दवाई की यहाँ कमी ना रहे, तो इन मुद्दों के ऊपर भी मैं गहन मंथन करूँगा। और इसके साथ अगर बात करें स्कूल की, तो मेरे गांव में 3 स्कूल हैं और तीनों स्कूल में करीबन 1000 प्लस बच्चे, पहला मेरा गांव में मानता हूँ जहाँ इतने बच्चे हैं। +2 तक का स्कूल है, 2 लड़कियों के स्कूल है, 5वीं तक का है एक। तो अब समस्या एक छोटी सी आ रही है, स्कूल के अंदर जो अध्यापकों की कमी है वो कहीं ना कहीं कमी है, वो पूर्ति के लिए, हाँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर पूरी पंचायत लिखित में अगर सरकार से डिमांड करे तो शायद वो कमी है वो दूर करने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक ये अंतिम सवाल करूंगा आपसे, इसके अलावा अगर बात करें तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले समय में क्या रहेगा? अगर जनता आपको सरपंच चुनती है, गांव की कमान आपके हाथ में देती है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो है वो क्या रहेगा? ये सवाल तो आपने बड़ा अच्छा समझा। मैं मेरे गांव का अभी आप पार्क देखोगे, चौधरी देवीलाल पार्क, जो आज से 15 साल पहले इस क्षेत्र में सबसे सुंदर पार्क माना जाता था, इतने पौधे झूले थे, लेकिन आज है वो एक खंडर बन चुका है। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो चौधरी देवीलाल जी का जो पार्क है उसका नवीनीकरण करवा के ऐसा पार्क बनाना चाहता हूँ कि अगर कोई चंडीगढ़ से आए ना तो वो मेरे गांव का पार्क देखे और उसके साथ सफाई, चारों तरफ जो भी गंदगी के ढेर पड़े हैं उनको परमानेंट कोई ऐसा समाधान किया जाएगा कि ताकि ये जो ढेर लगाते हैं गांव में उनका कोई एक सुनिश्चित स्थान बना के वहाँ इकट्ठा किया जाए। वोटरों से जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके गांव के लोग हैं या आसपास के गांव के लोग हैं, उनको क्या मैसेज? भाई सभी, मैं सबसे पहले मेरे गांववासी जो मेरे वोटर हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। वोट होता है आत्मा का, दिल का, और बड़ा सोच समझ के कीजिए आप। मैं आपको ये भी प्रेशर नहीं करूँगा कि आप मुझे ही वोट करें। अगर आपको लगता है जितने कैंडिडेट हैं उनमें कोई गांव का बेहतर कर सकता है, आपका काम बेहतर कर सकता है, तो आप उनको वोट कर दें। लेकिन 2 बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो जो शराब की बोतलें लेके आपके घर पे आए और वोट मांगे, एक भी वोट मत देना। दूसरा, चंद पैसे लेके आपके ज़मीर खरीदने के लिए आए, उनको वोट मत करना, क्योंकि आपकी एक गलती 5 साल तक आपके सर पे मंडराती रहेगी और कोई गांव का विकास नहीं होगा। और बाकी आपकी इच्छा है भाई, जहां आपका मन करे, जहां आपका दिल करे वहां वोट करे, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
किसी से कोई बहकाने की जरूरत नहीं है। आपका जहां आत्मा करे वहां वोट करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनील कुमार गोदारा जी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे खास बातचीत जो है वो आज हमने इस एपिसोड में की है। दोतड़ गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में क्या क्या विकास कार्यों पे इनका मुख्य फोकस रहेगा, मुख्य केंद्र रहेगा, उन तमाम विषयों पे जो है वो हमने प्रकाश डाला, इन्होंने बताया। खास तौर पे अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल के नाम से जो पार्क बना हुआ है उस पार्क को इस तरह से चमकाने का इनका प्राथमिक एजेंडा रहेगा कि अगर कोई दूर दराज से इस इलाके में आए तो इस पार्क में आए बिना जो है वो अपनी इस यात्रा को अधूरा माने, ऐसा पार्क बनाने का प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रखने की प्राथमिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा को उच्च बेहतर बनाने के लिए इनका हर संभव जो है वो प्रयास रहेगा। और अंत में एक अपील इनके द्वारा जो है वो की गई है कि जो शराब की बोतल और कुछ पैसे दे करके आपको वोट डालने के लिए कहे तो उनको वोट मत डालना, क्योंकि वो लोग आपका कभी भी भला नहीं कर सकते जो आपको शराब और पैसे दे करके आपका वोट लेंगे। कल को आपको इस चीज़ का नुकसान जो है वो हो सकता है, इसकी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में अपने ज़मीर को जिंदा रख के जो है वो जो आपको लगे कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे लिए उचित है और किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं दे रहा है, तो उसको वोट आप करके जो है वो गांव का नुमाइंदा और गांव का सरपंच जो है वो चुन सकते हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।